ब्रेक के बाद रूबरू में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे साथ रूबरू में हमारे मेहमान हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, जिनके पास पशुपालन विभाग भी है, अनिल शर्मा जी जुड़े हैं, जो हमें आज बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं और उन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके भी वह जवाब दे रहे हैं। और अनिल जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के कार्यों की रेशियो जो थी वो 85% थी, यानी 86% थी, और अब जो नई जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक 56 से 57% तक है। तो इसकी क्या वजह कि ये रेशियो बढ़ती है, यहाँ पे घट रही है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारी यूपीए सरकार रही जी, और जो पैसा हमने मनरेगा के लिए मांगा और समय पे मिलता रहा, उसकी वजह से जैसे मैंने पहले कहा कि पहले 80-82% से ऊपर अचीवमेंट हमारी नहीं होती जी। और ये मैं गर्व से इसलिए कह सकता हूँ कि पिछले मैंने एक साल के अंदर 102%, 103% अचीवमेंट की है जी। और वही कारण था कि उस अचीवमेंट को हमने इस साल भी बरकरार रखना था। परंतु मैं जो वर्तमान में सरकार आज केंद्र में बैठी है, जिसका उदासीन रवैया की वजह से आज उन्होंने हमें मात्र 355 करोड़ रुपया जो है आज वो हमें उन्होंने इस साल के लिए दिया। अभी भी मुझे लगभग 70 करोड़ रुपया देनदारी है आज गांव के अंदर, जबकि हमने मटेरियल कंपोनेंट को बंद किया है क्योंकि हम मटेरियल कंपोनेंट को पैसा नहीं दे पा रहे। तो एक केंद्र सरकार की जो एक बहुत बड़ी योजना हमारी जो पूर्व सरकार की थी, उसमें पैसा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। तो क्या केंद्र सरकार, ये मौजूदा केंद्र सरकार आपको सहयोग नहीं दे रही? मैं ये कह रहा हूँ कि मनरेगा के प्रति उनका जो है, मनरेगा के प्रति है उनका रवैया जो पूरे देश के अंदर जो बिल्कुल ही सुस्त है। वो चाहते हैं कि स्कीम को क्या करना चाहते हैं। जब मैं मंत्री से मिला और मैंने इस बात को कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप स्कीम को बंद करना चाहते हैं कि चलाना चाहते हैं, पैसा दीजिए। जब तक पैसा नहीं आएगा अचीवमेंट नहीं होगी। हाल ही में आपने अपने बच्चों का जिक्र किया, तो मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि हाल ही में आपके बेटे की अभी शादी हुई थी और हाई प्रोफाइल खानदान में आपकी बेटे की शादी हुई है, लेकिन कुछ लोग आपसे नाराज़ भी है। बताया ये भी जा रहा है कि वो लोग इस करके नाराज़ है कि आपने, कुछ लोगों का मन था कि वो शादी में जाएं, बाराती जाएं और हाई प्रोफाइल शादी को देखें, लेकिन उन लोगों की जो रंज है वो रंज ही रह गया। तो अब उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या दावत दे रहे हैं आप उनको? और एक और बात, अभी तक आपने अपने बहू के मुंह दिखाई नहीं करवाई, तो कब करवा रहे हैं आप अपनी बहू की? जो बात उठाई है जी, परिवार भी है, परंतु मैं समझता हूँ कि लगभग 52 साल से हम राजनीति में हैं जी, और इलाका सदर तो हमें लगता है कि हमारा एक परिवार ही है जी। और यदि मैं रिश्तेदारों को नहीं बुला सका तो उसमें मेरा ही परिवार भी है जिनको मैं नहीं बुला सका। जी, बिल्कुल। मेरा दिल करता था कि मैं सभी को बुलाता और शादी में सभी जाते हैं, परंतु ये शादी कहीं बाहर थी जहाँ सभी नहीं पहुँच सकते थे और रिश्तेदारों को भी हमने लिमिटेड सा रखा था क्योंकि 100 से ज़्यादा बराती हम ले गए थे जी। और ये ठीक कहा कि हाई प्रोफाइल मैरिज थी जी। बॉलीवुड के बहुत से लोग उसमें शामिल थे जी। और बहुत जल्दी शादी भी बहुत जल्दी में हुई, तो इसलिए हो सकता है कि इसमें हमारी तरफ से यदि सभी लोगों को इच्छाएँ थी और इच्छाएँ मेरी भी थी कि मैं सबको ले जाता जी, परंतु ये संभव नहीं था। नहीं, तो आप अपनी बहू के दर्शन कब करवा रहे हैं मंडी वासियों को? आएंगे, जल्दी आएंगे वो लोग, क्योंकि मैं मुंबई में जब शादी के बाद मुझे वापस आना था जी। तो अब बेटा जो, क्योंकि वो सलमान खान जी के साथ ही आजकल, हालांकि राजस्थान में वो कल शूटिंग में है जी, तो मेहनत कर रहा है, तो उसने कहा कि काफ़ी टाइम उसका, पहले तो हनीमून के लिए बाहर चले गए थे जी। अब आजकल जो है वो उसी के साथ वो काम कर रहा है, तो जैसे ही वो वहाँ से फारग होगा तो जो मंडी भी आएंगे और लोगों से मिलेंगे भी। जी, मैं आपसे यहाँ पर एक बात जानना चाहूँगी। बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि जो आपका नवनिर्माण मकान है उस वहाँ पे जो एक डंगा लगा हुआ है वो सरकारी पैसों से वो डंगे लगाए गए हैं। ये आरोप कहाँ तक सही है? भारतीय जनता पार्टी का काम जो है ये इस तरह के ढूंढना उनके लिए जरूरी है कि डंगे लग रहे हैं, सरकारी डंगे लग रहे हैं जी। मैं पूछना चाहता हूँ, और जो सारी सड़कों पे डंगे लगे हुए आगे तक, जहाँ तक सरकार के डंगे लगने थे वो जितनी हाइट सरकार की होती है उतनी सरकार के माध्यम से लगे, बाकी मैंने ऊपर काम किया जी। बाकी जो ये नहीं है कि सारा का सारा डंगा सरकार ने लगाया, बाकी मेरी अपना मकान बन रहा है और आगे भी जितने किसी के गाँव में और किसी की सड़कों में डंगे लगे हैं, यदि वो डंगे जो है सरकार ने नहीं लगाए कि क्या उन्होंने खुद लगा रखे हैं,
तो इसलिए केवल इतना, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन की है उस सड़क की जी। और प्रोटेक्शन के लिए सरकारी सहयोग भी मिला है। सरकारी सहयोग जो है वो केवल सड़क जो बनी हुई, जब मैंने खुदाई की तो टेनी वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी जैसी सरकार जल जो 6-7 फीट की लगती है वही है, उसके ऊपर मैंने खुद काम किया है। और PWD का केवल ये मैं खुद कह सकता हूँ कि आर्किटेक्ट मेरे बाहर के हैं, ठेकेदार बाहर के हैं। मैंने कहीं भी कभी आज तक कोई राजनीति के अंदर कभी ऐसा ही बात नहीं की कि सरकार का मैंने कोई दुरुपयोग किया हो। अंत में मैं आपसे एक बात यहाँ पे जानना चाहूँगी, बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस में भी कुछ एक चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, क्योंकि गुट बने हुए हैं कांग्रेस में भी, तो कुछ लोगों का ये मानना है, बीजेपी वाले भी आरोप लगाते हैं कि अनिल शर्मा जी की सरकार में कोई अहमियत नहीं है। यह आरोप कहाँ तक सही है? चलिए हसीन सपने देखने दीजिए जी। यदि आप ये कह के समझते हैं कि सरकार के अंदर उनकी कोई अहमियत नहीं है तो उनको हसीन सपने देखने दीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे आज यदि भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये कहें कि कोटली में तहसील बनी, यदि मेरी पकड़ नहीं तो क्या वो तहसील बनती जी। आज वेटरनरी हॉस्पिटल 2 बने हमारे, जबकि हिमाचल के अंदर 2 ही वेटरनरी हॉस्पिटल खुले हैं, दोनों मेरे क्षेत्र में जी। 2 PSC मिली और हमारे पास इस समय 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिले, 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिले और जितना भी मांग में करता था। ये पुलिस थाना बना कोटली में, बस अड्डे के लिए पैसा वहाँ पर हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ यदि मेरी पकड़ नहीं होती तो क्या इतनी चीज़ें आप 2 सालों में आप समझ सकते हैं कि 2 सालों के अंदर आपको इतना कुछ है प्रदेश सरकार की। और मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो मैं मांगता रहा उन्होंने कभी इनकार नहीं किया जी। और ये तो मांग करने के वाले के ऊपर निर्भर करता है कि जिस तरह की मांगे हमने की वो मांगे मिली हैं। इस तरह के इनको हसीन सपने देखने दीजिए जी। ये तो 50 साल से हसीन सपने देख रहे हैं जी। अनिल जी, आपका रूबरू में हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज रूबरू में हमारे मेहमान अनिल शर्मा, जो हम लोगों से बात कर रहे थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और बताया, उन आरोपों के भी जवाब दिए जो उन पर बीजेपी वाले और कई लोग निशाना साधते आए हैं। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूबरू में हम लोगों से बात करने के लिए। रूबरू में फिलहाल इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ रूबरू।